अगर आपके पास कोई बुक है, ऑब्वियसली बुक्स पढ़ना किसी को भी पसंद नहीं और मुझे भी पर्सनली बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक बुक है और उसमें काफ़ी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिससे कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, एटलीस्ट फॉर मी। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि आपको पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप अपने लिए एक खुद की ऑडियो बुक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। जी हाँ, पाइथन में आपको हार्डली 12 to 15 लाइन्स ऑफ कोड लिखना है। उसके बाद पाइथन आपके लिए 1 by 1 रीड करता रहेगा और आप आराम से बैठ के इसे सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कैसे पाइथन का यूज़ करके खुद के लिए एक ऑडियो बुक का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर एक ऑडियो बुक बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पाइचार्म का। आप किसी भी IDE का यूज़ कर सकते हैं फॉर कोडिंग। और हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है एक ब्लैंक फाइल जो कि है main.py। यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारी PDF फाइल से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उस टेक्स्ट को रीड करवाना है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्पीकर हमें उस टेक्स्ट को बुलवाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी। पहला मॉड्यूल है PyPDF, इसका काम होगा PDF फाइल से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, और दूसरा मॉड्यूल होगा PyTTSX3 यानी कि पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच। ये दोनों मॉड्यूल्स आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने होंगे एंड फॉर इंस्टॉलिंग दोस 2 मॉड्यूल्स आपको जाना होगा टर्मिनल में, और टर्मिनल में आने के बाद आपको कमांड लिखना होगा pip install PyTTSX3 और आपको सिंपली प्रेस करना है एंटर एंड पाइथन बाकी का काम आपके लिए कर लेगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है इट इज़ अवेलेबल। इसी प्रकार से सेकंड मॉड्यूल इज पिप इंस्टॉल PyPDF और एंटर प्रेस करेंगे। अगेन हम देखेंगे ये मॉड्यूल भी हमारे लिए अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इन दोनों मॉड्यूल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सिंपली गूगल में मिल सकती है। आप जाए अपने गूगल क्रोम में और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं PyTTSX3। जिस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं PyTTSX3, और ये है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट pypi.org। यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और इसका डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा, और इसे इंस्टॉल करने के लिए आप चाहें तो इस कोड को यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आप देख सकते हैं इसका यूसेज कैसा होगा। सिंपल आपको इसे इंपोर्ट करना है और उसके बाद इसे आपको इनिशियलाइज करना होगा। देन आप जो भी बोलेंगे या फिर देन आप जो भी टेक्स्ट देंगे इन द फंक्शन से, ये आपके लिए बोलता जाएगा। इसी प्रकार से आप इस मॉड्यूल का यूज़ करके वॉइस चेंज कर सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों वॉइस यूज़ कर सकते हैं। रेट यानी कि स्पीड कितनी होगी बोलने की, और तीसरा है वॉल्यूम, आप कितनी वॉल्यूम चाहते हैं इसमें। इस प्रकार से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए अब इन सभी को देख लेते हैं। तो अब मैंने ओपन कर लिया पाइचार्म, मेरे दोनों के दोनों मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंपोर्ट PyTTSX3। मॉड्यूल आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको नाम दे दूंगा स्पीकर इक्वल्स टू PyTTSX3.init, यानी कि हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन जो है ये इनिशियलाइज हो चुका है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट, आपको क्या बुलवाना है। सपोज मैं यहाँ पर अभी के लिए एक वेरिएबल ले लूंगा बुक इक्वल्स टू, और यहाँ पर एक डेमो हम एक टेक्स्ट लिख लेंगे हेलो हाउ आर यू। अब हम चाहते हैं हमारा जो स्पीकर है उसमें से इसी की आवाज़ है, तो फॉर दैट हम यूज़ करेंगे speaker.say फंक्शन के थ्रू आप जो चाहें वो उससे बुलवा सकते हैं। मैं इसे बुलवाना चाहता हूँ जो हमारे वेरिएबल बुक के अंदर लिखा हुआ है। एंड फाइनली लास्ट कमांड विल बी speaker.run and wait, ताकि हर टेक्स्ट के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक स्पेस या फिर हम बोल सकते हैं कुछ मिली सेकेंड्स का गैप देखने मिले। इसे एक बार रन कर लेंगे। Hello, how are you? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेलो हाउ आर यू को स्पीकर ने रीड कर लिया। तो ये तो हुआ सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। अब हमें टेक्स्ट को रीड करना है हमारी PDF फाइल से और उसे हमारे इस बुक वाले वेरिएबल के अंदर इंसर्ट करना होगा। बट बिफोर दैट हम यहाँ पर कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इसके बोलने की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर दैट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे speaker.set property। अब आपको कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है, आपको यहाँ पर वो देना होगा। मुझे सेट करना है रेट प्रॉपर्टी, और इसकी स्पीड होनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पर ले लेंगे 50, एंड हम इसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी स्पीड होती है 200 की। अब इसे एक बार प्ले कर लेंगे। Hello, how are you? तो जिस प्रकार से हमने इसकी स्पीड को कम कर लिया, अब हम चाहें तो इसको 150 करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। Hello, how are you? और ऐसे ही आप चाहें तो जितनी भी आप रेट ऑफ स्पीड चाहते हैं आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी जिसमें आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड इज आप इसकी वॉल्यूम, यानी कि एक मेल या फिर एक फीमेल की वॉल्यूम आप कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर दैट यहाँ पर अगेन मैं एक वेरिएबल यूज कर लूंगा वॉइस इक्वल्स टू स्पीकर डॉट गेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर सबसे पहले हमें रीड करना होगा
कि बाय डिफॉल्ट ये कौन सी वॉल्यूम यूज कर रहा है। उसके अंदर हम दे देंगे एक वेरिएबल दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जिसकी भी वॉल्यूम होगी वो स्टोर होगी वॉइस के अंदर। अब हमें इस वॉइस को लेके हमारी प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा। अगेन हम यूज करेंगे स्पीकर डॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ वॉइस दैट इज वॉइसेस वन डॉट आई डी। इस प्रकार से हम कमांड लिखेंगे दैट इज वॉइस वन डॉट आई डी। और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, ओके, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर आएगा वॉइसेस एंड दैट्स इट। अब एक बार रन कर लेंगे। Hello, how are you? यहाँ पर हम देख सकते हैं जब मैंने पैरामीटर दिया 1 तो यहाँ पर एक फीमेल की वॉल्यूम आएगी, और अगर आप यहाँ पर पैरामीटर देते हैं 0 तो आपको एक मेल की वॉल्यूम सुनने मिलेगी। अगेन इसकी मैं स्पीड कर लूंगा 200, वॉइस इज 1 एंड प्ले। Hello, how are you? अब अगर मैं इसे कर दूंगा 0, Hello, how are you? तो जिस प्रकार से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आपको एक पीडीएफ को रीड करना है और उस पीडीएफ के टेक्स्ट को यहाँ पर 1 बाय 1 इसे बोलना है। वो काम हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम अगेन यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे हमारा सेकंड मॉड्यूल जो कि है इंपोर्ट py-pdf2। इस मॉड्यूल को भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। और अब हम यहाँ पर हेलो हाउ आर यू नहीं बुलाना चाहते, हम चाहते हैं ये कुछ और बोले। इसके लिए इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे बुक इक्वल्स टू ओपन। आपको कौन सी बुक ओपन करनी है, मेरी जो बुक है वो रखी हुई है डी ड्राइव के अंदर, तो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा डी, और मेरी बुक का नाम है 10th it.pdf। ये है मेरी बुक का नाम। तो यहाँ पर सिंपली हमने इस बुक को ओपन कर लिया, कॉमा RB यानी कि रीड बाइनरी मोड। हमने इस मोड में इस बुक को ओपन किया, ये होगा सिंगल कोट्स में। नेक्स्ट अब हमें इसे रीड करना होगा पीडीएफ में, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल यूज कर लेंगे pdf इक्वल्स टू pdf2.pdf फाइल रीडर, और इसके अंदर हम वेरिएबल पास कर लेंगे जो कि है हमारी बुक। फंक्शन में हम एरर देख सकते हैं क्योंकि इसका p होगा कैपिटल, यहाँ पर हम देखते हैं pdf फाइल रीडर। नेक्स्ट विल बी, अब हमने हमारी pdf फाइल को तो रीड कर लिया और स्टोर कर दिया ऐसे एक वेरिएबल जो कि है pdf। अब इस pdf में टोटल कितने पेजेस हैं ये काउंट कर लेंगे। फॉर दैट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करूंगा पेजेस इक्वल्स टू pdf डॉट नम पेजेस, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं अब हम ये काउंट कर लेंगे। और आप चाहें तो इसे एक बार प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट पेजेस। तो इस कोड के थ्रू अब हम देख सकते हैं हमारे पीडीएफ में कितने पेजेस हैं। इसे एक बार रन कर लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं मेरी पीडीएफ में है टोटल 364 पेजेस। अगर मैं पीडीएफ ओपन कर लूँ, यहाँ हम देख सकते हैं एग्जैक्टली 364 पेजेस हैं मेरी पीडीएफ में। अब बता जाएंगे, और इस कोड का यहाँ पर कोई काम नहीं है। नेक्स्ट स्पीकर को इनिशियलाइज किया जाएगा और अब यहाँ से हमारा मेन काम चालू होगा, यानी कि आप कौन से पेज से कौन से पेज तक इस पूरी बुक को रीड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर उसको लूंगा उसके लिए फॉर लूप फॉर आई इन रेंज स्टार्ट होगी मेरी पेज नंबर 3 से। जैसे कि हम पीडीएफ में देख सकते हैं ये है पेज नंबर 3, और प्रोग्रामिंग भाषा में ये होगा पेज नंबर 2, क्योंकि हमेशा काउंटिंग शुरू होती है 0 से। फॉर दैट मैं यहाँ पर यूज करूंगा रेंज 2 से लेकर पेजेस तक, यानी 2 स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड पेज हमें एंड तक जाना है, और ये कंप्लीट कोड होगा फॉर लूप के अंदर। तो इस प्रकार से हमारा जो लूप है वो वर्क करेगा। और आई इन रेंज 2 पेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड पेज अप टू एंड, 1 बाय 1 ये एक एक पेज को रीड करते जाएगा और आपके लिए इस पूरी बुक को रीड कर देगा। नेक्स्ट कोड होगा पेज इक्वल्स टू pdf डॉट गेट पेज आई, यानी सबसे पहले सेकेंड पेज को इस पेज वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, और अब इस सेकेंड पेज में से कंप्लीट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर दैट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करूंगा जो कि होगा टेक्स्ट इक्वल्स टू पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पेज। ये होगा हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि इस पेज में से कंप्लीट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और स्टोर करेगा टेक्स्ट के अंदर। और अब हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है इसे रीड किया जाए, एंड फॉर दैट से के अंदर हम बुक को रिमूव करके यहाँ पर यूज करेंगे वेरिएबल दैट इज टेक्स्ट। और अब इसे एक बार रन कर लेंगे। Forward. The National Curriculum Framework O2005, 2005, recommends bringing work and education into the domain of the curricular, infusing it in all areas of learning while giving it an identity of its own at relevant stages. It explains that work transforms knowledge into experience and generates important personal and social values such as self-reliance, creativity and an educational activity with an inherent potential. तो कुछ इस प्रकार से आपका जो पाइथन है वो आपके लिए बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लें, यहाँ पर इसकी स्पीड कर लेंगे 100, और अगेन यहाँ पर मैं ओपन कर लूँगा मेरी पीडीएफ फाइल को, पेज नंबर 3 जो कि है फॉरवर्ड। साइड बाय साइड हम पाइथन को प्ले कर लेंगे। Forward.
The National Curriculum Framework O2005, INFO 2005, recommends bringing work and education into the domain of the curricular, infusing it in all areas. कुछ इस प्रकार से पाइथन आपके लिए बोल सकता है। यहीं पर अगर हम वॉइस चेंज कर लें, सिंपल 0 की जगह यूज करूं 1 और अगेन इसे एक बार रन करें। Forward. The National Curriculum Framework O2005, INFO 2005. तो इन सिंपल 14 लाइंस ऑफ कोड का यूज करके आप इजीली किसी भी बुक को एक ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं और आराम से लेट के इसे सुन सकते हैं, फिर चाहे वो एक स्टोरी बुक हो या फिर आपके सिलेबस की बुक हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ यूजफुल देखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।